जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग गुरुपा की प्यारी बेटियों ने शेयर किया हुआ है संगत जी। तो हम सभी संगत का सत्संग एक एक करके आपको सुनाएंगे। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी, क्योंकि गुरुपा आपको कोई ना कोई संकेत अवश्य देंगे और साथ ही साथ आपको ब्लेसिंग भी देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज संगत जी, आज फिर से मैं अपना शुक्राना सत्संग सबको बताने के लिए यहाँ पर शुरू आई हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं अपने मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज के शुक्राना सत्संग में मैं आपको सबको ये बताना चाह रही हूँ कि मेरी बेटी कुछ समय के लिए बाहर जा रही थी और उसी समय उसकी कंपनी में से कोई एक कंपनी आ रही थी जिसका उसको कुछ न कुछ इंटरव्यू या इस टाइप से कुछ सेशन था। वो बहुत दुखी हो रही थी। एक तरफ से मैं घूमने जा रही हूँ, दूसरी तरफ उसी टाइम पीरियड में आ रहा है। तो मैं मन में सोच रही गुरुजी कुछ ऐसा करो कि उसको मन में ये ना रहे कि मैं जब बाहर थी तब ये हो चुका। तो ऐसा हो कि वो डेट ना, जब वो वापस आ जाए लौट के अपने काम पे और अपना ऑफिस ज्वाइन कर ले तब हो, और ताकि वो उसमें फिर उसका क्या होना है ये आप जानो, लेकिन कम से कम उसके मन में इस बात का मलाल न रहे। आज जब मेरी उससे बात हुई तो संगत जी, बच्ची बता रही थी कि वो तो आगे बढ़ गया मम्मा और अब नेक्स्ट उसमें होगा। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं कहा देखो, मैं आपसे यही बोल रही थी, मैंने ये भी नहीं कहा था कि उसका हो ना हो, मैं नहीं जानती हूँ, हम लोग नहीं जानते कि क्या सही है क्या गलत है। हम लोग सिर्फ अपने जो दिखता है उसी के समय हम उसको मांगने लगते हैं। तो मैं उनसे ये गुरुजी से ही बोलती थी कि आगे उसके लिए क्या करवाना हो आप जानो, लेकिन फिलहाल वो अटेम्प्ट ना कर पाएगी तो इस चीज का उसको जरूर मलाल होगा। तो आपने इस चीज को माना गुरुजी, आप हमेशा अंग संग रहते हो। मेरे मन में बात आती है और आप तक पहुंचते हो और आप मानते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना और अपनी सारी संगत पर भी ऐसी कृपा बनाए रखना। और आगे मेरी बिटिया का जो भी होगा मुझे पता है वो आपकी शरण में है, तो आप उसके गुरुपा बन करके और उसके साथ जल्दी से बहुत अच्छा करने वाले हो। और बहुत जल्दी वो इस चीज के लिए मुझे खबर देगी कि माँ मेरा ये इस कंपनी में ये इस जगह पर इस पोस्ट पर इतने अच्छे से हो गया। वो मैं जानती हूँ क्योंकि मेरे को मेरे गुरुपा पे विश्वास है। यही मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी कि आपने इस समय तो उसकी वो डेट को आगे निकाल करके और उस समय किया जब वो वापस अपने काम पर आ गई थी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, आज गुरु जी की ब्लेसिंग से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी की कृपा ऐसे तो हर समय हर पल लाइफ में महसूस होती है। हर वक्त लगता है गुरु जी साथ हैं और उनके ब्लेसिंग्स हमें मिल रही हैं हर छोटी और बड़ी चीज़ में। बट ये शुक्राना सत्संग स्पेशली इस फरवरी 2025 मंथ के लिए, जो गुरु जी की डिवाइन ब्लेसिंग से मेरा ये मंथ इतना अच्छा गया। ये मेरा बर्थ मंथ भी है, तो मैं शुरू करती हूँ फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से, जिसमें गुरुजी ने मुझे एक बहुत अच्छा ऑफिशियल ट्रिप ब्लेस किया, जिस पे मुझे बहुत सब बड़े ऑफिस के जो लीडर्स सीनियर लीडर सबसे मिलने का चांस मिला और वो ट्रिप बहुत ही बढ़िया गया गुरुजी की कृपा से। फिर जिस दिन मेरा बर्थडे था उस दिन मैंने गुरुजी से, बहुत दिन से मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी कि प्लीज़ गुरुजी मुझे बड़े मंदिर बुला लीजिए। मेरे बर्थडे वाले दिन मेरा बहुत मन है कि मैं आपके पास आऊँ, मैं गुरु आश्रम में आऊँ, मैं बड़े मंदिर आऊँ और ढेर सारी ब्लेसिंग्स लूँ, आपसे मिलूँ वहाँ आके। और देखिए गुरु जी ने मेरी ये अरदास सुन ली और गुरु जी ने बुलाया बड़े मंदिर 9 फरवरी को और इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद और
अंदर दरबार में हम बैठे, इतना इतना अच्छा लगा। जब हम पहुँचे, मैं अपने पेरेंट्स के साथ और अपनी बेटी के साथ गई थी, तो वहाँ पे शबद चल रहे थे, बहुत ही अच्छे शबद चल रहे थे और हर पल गुरुजी साथ हैं ऐसा महसूस हो रहा था। और जब हम अंदर दरबार में बैठे थे तो मंत्र जाप हुआ और मतलब अमेजिंग फीलिंग थी, इतना सुकून, इतना पीस मिला, ऐसा लगा मेरा बेस्ट बर्थडे गया आज तक का। और मुझे इसके लिए गुरुजी को जितनी बार थैंक्स करूं कम है, मिलियंस टाइम्स ऑफ थैंक्स गुरुजी, आपका ढेर सारा शुक्राना, आपको बहुत कोटि कोटि प्रणाम। आपने मुझे ये ब्लेसिंग दी, आपने बड़े मंदिर बुलाया और उसके बाद जल प्रसाद, लंगर प्रसाद और फिर हमारी गाड़ी के लिए भी एक ब्लेस की गुरुजी ने। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे गुरुपा, थैंक यू। आप ग्रेट हो, आप महान हो। आप इसी तरीके से सब संगत पे और हम सब पे अपना ब्लेसिंग हैंड बनाए रखिए। गुरुजी ने ये 9 फरवरी तक की तो बात है, उसके बाद भी ये मंथ में गुरुजी ने इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग दी। मैं बहुत सारे से पुराने लोगों से मिली जिनसे मिले हुए बहुत टाइम हो गया था और मैं मिलना चाहती थी। गुरुजी ने ब्लेस किया तो मिल पाई। फिर मुझे गुरुजी ने और 2 ट्रिप्स ब्लेस किए इसी मंथ में, और एक ट्रिप पे मैं अपनी बेटी को भी ले जा सकी जो कि 7 साल की है, बहुत छोटी है। तो लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग से हम साथ में गए आए, और जितने भी ट्रिप्स गुरुजी ने ब्लेस किए वो अमेजिंग थे। ये पूरा मंथ मुझे लगता है मेरा बर्थ मंथ ही गुरुजी ने सेलिब्रेशन से और खुशी से भर दिया। और लेटेस्ट जो शिवरात्रि वाले दिन गुरुजी ने खुद ब्लेस किया कि तुम सत्संग में आओ, तो मैं जहाँ रहती हूँ बहुत पास में एक आंटी जी ने सत्संग अपने घर पे रखा था और उन्होंने बुलाया, और अमेजिंग, इतनी डिवाइन फीलिंग थी। जो गुरुजी का दरबार उन्होंने बनाया था और हमने शिवरात्रि के पूरे भजन गाए, सत्संग किया, ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक अलग ही वर्ल्ड में हूँ, अलग ही दुनिया में, और गुरुजी बस गुरुजी हैं और बस और कोई नहीं। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे गुरुपा। मैं जो भी बोल रही हूँ आप ही मुझसे बुलवा रहे हैं। अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हुई हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन जो मेरे दिल में आया, जो गुरुजी ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं कि मैं जितना थैंक्स करूँ कम है, और देते रहते हैं हर पल गुरुजी इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग देते हैं। हर पल ये एहसास दिलाते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे 777 की ब्लेसिंग तो मुझे ऑलमोस्ट रोज़ मिल जाती है गुरुजी की ब्लेसिंग से। मुझे या तो कार नंबर दिख जाएगा या मेरे फ़ोन पे मैसेजेस का काउंट या कुछ ऐसे, कहीं ना कहीं गुरुजी अपना, और बटरफ्लाई दर्शन बहुत होते हैं, ज़रूर होते हैं। इवन मेरी बेटी गुरुजी को इतना मानती है कि वो उसको कुछ भी छोटा सा होगा तो जाके गुरुजी के आगे खड़े होकर अरदास करेगी। और हम रोज़ जल प्रसाद लेते हैं सब घर में, और गुरुजी की ब्लेसिंग से सब मतलब घर में भी बहुत पीस आया है, बहुत शांति आई है। मैंने अपने स्वभाव में भी बहुत बदलाव देखा है। सो थैंक यू गुरुजी। मेरी बेटी की हेल्थ इम्प्रूव हुई है, उसको काफ़ी प्रॉब्लम रही ये पोल्यूशन की वजह से, तो वो नेबुलाइज़र पे रही, बट अब गुरुजी की ब्लेसिंग से हमने उसे एक नए डॉक्टर के पास दिखाया जिनके मेडिसिन से उसको बहुत फ़र्क पड़ा है। और ऑफ कोर्स बिना गुरुजी की ब्लेसिंग के कुछ नहीं हो सकता। सो थैंक यू। मेरी बेटी को भी आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट दी, उसको गोल्ड मेडल से ब्लेस किया। अब उसके एग्ज़ाम्स हैं तो बस उसके साथ रहिए जैसे आप हमेशा रहते हैं। थैंक यू गुरुपा। लव यू गुरुपा। आप ग्रेट हो, आप अमेजिंग हो, आप हमेशा हमारे साथ हो। थैंक यू गुरुजी। ढेर सारा शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आपके चरणों में प्रणाम, आपको कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे ही सब संगत पे, और जो आंटी जी हैं, अंकल जी ये सत्संग शेयर करेंगे, उनके ऊपर भी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिए। उनके घर परिवार सबको ब्लेस करिए। जो संगत ये सत्संग सुने उनको भी ब्लेस करिए। अपनी सारी संगत को ब्लेस करिए। ढेर सारी अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा हम पे प्लीज़ बनाए रखिए और
आपको ढेर ढेर सारा शुक्राना है गुरुजी। जितनी बार आपको थैंक यू करें कम है। थैंक यू, आपने हमें जोड़ा, मुझे जोड़ा अपने साथ, और सच में मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसके बाद। और जितनी बार मैं थैंक्स करूं शायद मैं सारी चीज़ें शेयर भी ना कर पाऊँ, उतना कम है। थैंक यू मेरे प्यारे गुरुपा, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। इसी के साथ अपने सत्संग को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। और मुझे पता है गुरुजी मुझे और बहुत सारे चांस देंगे, बहुत सारे सत्संग शेयर करने के लिए। आपकी संगत मुझे हर जगह मिलती है गुरुजी, जहाँ भी चले जाऊँ, हैदराबाद गई, बेंगलोर गई, हर जगह आप अपनी प्रेजेंस ऐसे ही बनाए रखें। और आपकी प्रेरणा से हम एक मुझे सेवा का मौका मिले, आपकी ब्लेसिंग से, ये मेरी अरदास है। और मेरी जो एक और अरदास है जो अभी गुरुजी ने नहीं की, वो मुझे पता है कि वो गुरुजी को ही पता है क्या अच्छा है हमारे लिए। तो फुल सरेंडर और फुल समर्पित ये भी गुरुजी ने ही प्रेरणा दी है। और ऐसा लगता है जैसे कि वो करने के बाद कुछ टेंशन ही नहीं है दिमाग में। जो गुरुजी करेंगे वही बेस्ट है हमारे लिए, वही अच्छा है। सो 100% विश्वास करिए, कुछ मत मांगिए गुरुजी से, जो उनको ठीक लगेगा वो आपको ज़रूर देंगे। और एक ट्रस्ट रखिए 100% कि गुरुजी हमारे साथ हैं और वो हमेशा जो करेंगे हमारे अच्छे के लिए करेंगे, और कर रहे हैं। तो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा सत्संग है कि इस बार वैलेंटाइन डे पे ना किसी के सत्संग था, तो वहाँ पे गुरुजी ने बुलाया और मैं चली गई। तो वहाँ पे ऐसे ही गुरुजी के स्वरूप से मैं बातें कर रही थी कि गुरुजी मुझे कौन गुलाब देने वाला है, फूल देने वाला है ना, है ना। तो मैंने गुरुजी को वैलेंटाइंस डे मतलब विश किया। तो मैंने कहा गुरुजी आपको ही कर सकती हूँ मैं, मुझे कौन फ्लावर देने वाला है ना। तो और गुरुजी का स्वरूप उस टाइम पे इतना अच्छा, इतना सुंदर था सामने कि मेरे मन में बात आई। मैंने कहा गुरुजी फिजिकल रूप में होते तो मैं गुरुजी को ना हग करती, उनके गाल पे मतलब एक किस करती गुरुजी को गाल पे, है ना। तो संगत जी आप देखो कि एक तो गुरुजी के मतलब जो शब्द होते हैं इतने मतलब उसमें इतना मतलब इमोशनल हो जाता है ना मन मेरा, तो मेरे आंसू निकलने लग जाते हैं। तो ऐसे ही आंसू निकल रहे थे, तो बाय चांस वहाँ पे ना एक दीदी बैठे थे, उन्होंने मुझे रोते हुए देखा और उन्होंने मेरे गाल पे मतलब किस किया और मुझे गुरुजी के चरणों में जो फ्लावर था वो उठा के मेरे हाथ में दे दिया। तो आप देखिए, मैं फ्लावर्स की बात कर रही थी कि मुझे कौन फूल दे, गुरुजी ने दीदी के थ्रू फ्लावर दिलवाया और मेरे गाल पे मतलब किस दिया, मतलब मुझे प्यार दिया गुरुजी ने अपना। सो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरा नेक्स्ट सत्संग है कि मेरे को ना म्यूज़िक मैं ना कुछ इंस्ट्रूमेंट सीखना चाह रही थी। तो मुझे होता था कि जहाँ से भी सीखो वहाँ से आपको लर्निंग सर्टिफिकेट भी मिल जाए, है ना। तो और मुझे ये था कि इतना महंगे मतलब क्लास भी ना हो ना जो मैं अफोर्ड ना कर पाऊँ। तो आप देखिए संगत जी, मैं जिस टीचर से मिलने गई तो उसने मुझे अच्छे से ट्रीट किया। और आप ये देखिए कि जैसे ही मैंने क्लास की बात कर रही थी तो उस टीचर ने मुझे ये बोल दिया, मैं तो मतलब आर्ट चीज़ जो होती है हमारी, ये कला जो होती है, कहती मैं फ्री में ही सिखाती हूँ। तो आप देखिए कैसे मतलब
मतलब कहाँ मैं ये बोल रही थी कि मैं इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाऊँगी, अगर कम फ़ीस होगी तो मैं ज्वाइन कर लूँगी क्लासेस। कहाँ वो उस टीचर ने ये बोला कि मैं आपसे नहीं लूँगी, मतलब मैं लेती ही नहीं हूँ, मैं कला को ऐसे ही फ्री में बाँटती हूँ। और दूसरी बात सर्टिफ़िकेट की, तो उसने खुद ही बोला कि मैं अपनी अकेडमी के थ्रू सर्टिफ़िकेट्स भी देती हूँ। तो मतलब मुझे हैरान हो गई कैसे गुरुजी ने मतलब मेरी बात सुनी। सो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका हर पल का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। एक बार वापस ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरुदेव जी को बारंबार बारंबार अनंतन अनंतम बार शुक्राना और प्रणाम। सारे संगत जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। गुरु जी के बहुत सारे मिरेकल्स है और गुरु जी हमेशा अंग संग है मेरे साथ। ये बात मैं अभी घूमने गई थी, सब जगह गुरु जी को मैं याद करती रही। गुरु जी ने मुझे अच्छे अच्छे दर्शन दिए। पुणे, बॉम्बे गुरु जी के आश्रम में गई, कहीं से भी ढूंढ ढांड के मैं गुरु जी के आश्रम पहुंच गई। वहाँ से मुझे गुरु जी की ब्लेसिंग भी मिली। और लोहड़ी पर मैं मुंबई में थी, गोरेगांव आश्रम गए थे। बहुत ही सुंदर औरत, बहुत प्यारा, लगता ही नहीं था कि यहाँ से उठ के जाए। ऐसे लग रहा है बस यहीं बैठे रहे, कोई ना उठाए, वहीं बैठे रहे उनके सामने। बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा। फिर पूरे गोवा घूमने गए तो वहाँ भी एक गुरुजी का संगत था, पता नहीं गाड़ी की ब्लेसिंग, गाड़ी के पीछे ब्लेसिंग लगी हुई थी। तो हमको आके बोलता है बेटे को, भैया प्लीज़ 1 मिनट विंडो खोलना कार का। तो फिर देखा तो क्या बोला पता नहीं, समझ नहीं आया। तो मैंने बेटी से पूछा क्या बोला बेटा? बोले कि वो बोल के गया मम्मा जय गुरुजी शुक्र। मेरे को अरे अरे ये तो गुरुजी का बंदा है। मेरे को लगता है गुरुजी की जैसी शक्ल लग रही है। भगवान इसको बुलाओ, तुम बुलाओ, बहुत प्यारा है। अरे कहाँ चला गया वो एकदम से। तो बोला मम्मा आपके तो यहाँ पे भी गुरुजी के कोई न कोई मिल ही जाते हैं। गुरुजी तो मेरे हर पल मेरे साथ थे। मैंने लॉकेट पहना हुआ था पूरे रास्ते। बस बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। सारी जगह घूम के आई, बहुत अच्छा लगा। आराम से वापस घर आ गए। आते टाइम भी रास्ते भर गुरुजी ने बोला आज मैं दिन भर तेरे साथ हूँ, दिन भर ब्लेसिंग साथ रही। हमारे आगे आगे गुरुजी चलते रहे। और उदयपुर में आने के बाद भी वापस हमको सत्संग में जाने का मौका मिला। बहुत प्यारा सत्संग था। उस दिन गुरुजी ने मेरे को मैसेज में बोला था मैं नीले रंग के चोले में तेरे घर आऊँगा। और वाकई में यही हुआ। जहाँ सत्संग में गए उन्होंने हमको सबको गिफ्ट दिया। गुरुजी का स्वरूप था और महादेव के साथ गुरुजी थे और नीले रंग में ही थे। मैं तो गिफ्ट खोलते से बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। एकदम जाने नाच ही उठूँ कि अरे मेरे को तो मेरी विश मिल गई, मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग मिल गई, मेरे गुरुजी घर आ गए। हम शिरडी साईं बाबा भी गए थे, वहाँ से भी उनका बहुत बड़ा स्वरूप लेके आए। गुरुजी का भी मिला हमको पुणे से, तो वो भी लेके आए। दोनों का अच्छा फ्रेमिंग तैयार कराए, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारे हैं और बहुत अच्छा लगता है। मंदिर में बैठती हूँ गुरुजी के सामने, ऐसा लगता है कि बस दिन भर गुरुजी में रमती रहूँ। कहीं कुछ अच्छा नहीं लगता है। दिन भर गुरुजी का मंत्र जाप करना अच्छा लगता है। और सबसे बढ़िया काम मेरा जीवन में यही है। बस हम दोनों जनों को यही तकलीफ़ है, अंकल जी को मेरे और मेरे को कमर की बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा परेशान है। गुरुजी से यही अरदास है और आप सभी संगत जी भी हमारे लिए अरदास करें कि हमारी ये परेशानी दूर हो जाए। गुरुजी का मंत्र जाप भी करती हूँ, चंदन टीका भी लगाती हूँ, जल प्रसाद भी पीती हूँ, सब करती हूँ, पर फिर भी अभी तक आराम नहीं पड़ रहा है। बहुत परेशान है। डॉक्टर ने इनको ऑपरेशन को बोला है। मैं नहीं चाहती हूँ कि ऑपरेशन हो, क्योंकि कमर का ऑपरेशन के बाद इंसान में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है पेशेंट को। तो ये नहीं हो और गुरुजी ये कोई ऐसा मिरेकल करे कि हम दोनों एकदम ठीक हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं। यही मेरा शुक्राना है। और मेरे घर पे कबूतर के बच्चे ने, पिछली बार तो चील ले गई थी बच्चों को, बहुत ही प्यारे छोटे से बच्चे थे, पर 2-3 दिन में उसको पता चल गया चील को कि यहाँ कोई है, ले गई। तो इस बार अंडा दिया था कबूतर ने। तो मैंने यही कहा गुरुजी प्लीज़ इस बार इसको बचा देना, प्लीज़ इस बार इसको बचा देना। तो हम
भी ख्याल रख रहे, बहुत उसको कवर वगैरह कर दिया और बहुत प्यारा है, छोटा सा। दिन भर हम उससे बातें करते हैं, बहुत अच्छा लगता है जाने कि हमारे ही बच्चों जैसे घर में हमारे पेट भी है, डॉग है, इससे भी बातें करते हैं तो उससे भी बातें करते हैं, बहुत प्यारा लगता है, बहुत सुंदर। दिन भर आते जाते उसको देखते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, अरे हाँ है, सुरक्षित है, जय गुरु जी बोलते रहते हैं। गुरु जी बस आप इसको बचाना, इसको बड़ा कर देना, हमारे साथ ही रखना इसको, हमारे घर छोड़ के न जाए, बस यही सत्संग है मेरा। और गुरुजी का अनंतम अनंतम बारंबार शुक्राना है, जो बुलवाए गुरुजी ने बुलवाया। मुझे कुछ नहीं आता है सत्संग शेयर करना। गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग रहे, हमें आशीर्वाद देते रहे, ब्लेस करते रहे, मेरे बच्चों पे, हम पे, मेरे पूरे दोनों परिवार पे कृपा बरसाते रहे, बस यही गुरुजी से अरदास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग अब मंत्र जाप के साथ विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बारंबार हर श्वास का शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपने गुरु जी का छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहूँ हूँ। गुरु जी के चरणों में बैठ कर मैं अपने गुरु जी के मंदिर में बैठी हूँ, मंदिर के पास बैठी हूँ, गुरु जी के चरणों में एक छोटा सत्संग शेयर करूंगी। मेरे गुरु जी कहाँ हैं? कुड़िए सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर, क्यों नहीं सत्संग शेयर करे? गुरु जी आप करवाओगे। मैं अपने गुरु जी का अरदास कर रही हूँ। मैं पहले अपने गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। संगत जी, मैं हरियाणा से बोल रही हूँ, चमेली मेरा नाम है। जय गुरु जी। गुरु जी बुलवाओगे, मैं तो बोली हूँ, शुक्र बोला, मेरा गुरु जी बोला है ना, तो मैं भी बोल रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे महादेव। ओम नमः साय, सब्जी सदा साय। ओम नमः साय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः साय, सब्जी सदा साय। ओम नमः साय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः साय, सब्जी सदा साय। ओम नमः साय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना निरंतम निरंतम शुक्राना मेरे महादेव। जय मेरे भोले बाबा, जय मेरे माँ पालनहार, जय मेरे महादेव। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे महादेव, मेरे पालनहार, मेरे पापा। तू ही मेरा माँ है, तू ही मेरा बाप है, तू ही मेरा भाई है, तू ही मेरा सब कुछ है। जय गुरु जी। आप तो सिलेंडर कर रखा गुरु जी अपने बच्चा का, आप ठीक होली ने ठीक ठाक बतवाइए गुरुआ। आप भी आपके साथ खेलना, आप आगा हमने तो आप खिलाइयो, आप भी खेलियो और हमारे को भी खिलाइयो गुरु जी। सारे संसार ने अच्छी मनवाइए गुरुबा, सुख शांति तब मनवाइए, सभी ने मनवाइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुबा। तक अरदास करी है मैंने, मेरा काम थोड़ा रुका उड़ा पैसे का नाता है, मेरे हस्बैंड मेरे अंकल का। गुरु जी देखो, गुरु जी दिलवाओगे संगत जी, दिल हम कौन होते हैं? गुरु जी की मेहर फरेगी जब अपने आप आ जाएंगे। गुरु जी कहें बेटा चमत्कार होंगे, देखती जाइए, तेरे जीवन में बहुत चमत्कार होंगे। मेरे गुरु जी, मैं बहुत खुश रहूं अपने गुरु जी आता। मैं अपने गुरु जी के सत्संग सुनूं हर भजन, और मेरा क्या है मैं ध्यान नहीं है अपने गुरु जी आके। मैं तो अपने गुरु जी आता अपने बच्चे सौंप रखे हैं संगत जी। और मेरी बड़ी बेटी है, बड़ी बेटी के बेटे का एक्सीडेंट हो गया था 12 तारीख न पिछले महीने की फरवरी के। गुरु जी ने सर्जरी करवाई है अच्छी तरह, ये बाल ठीक से गुरु जी आप करेंगे ठीक। गुरु जी आता मैंने बोला उस दिन, गुरु जी आप बड़े डॉक्टर बन जाओ, क्यों हो रहा ऑपरेशन? गुरु जी की मर्जी थी, गुरु जी की मर्जी बिना थोड़ा कुछ हो सका है। संगत जी इतना बढ़िया ऑपरेशन करवाया है पैर का गुरु जी ने, ठीक कोई दिक्कत नहीं है बाल में, गुरु जी संभाल करेंगे। मेरी बेटी के सर पर छात भी नहीं है संगत जी, ना मेरी बेटी के पास पैसा है, ना मेरी बेटी के सर पर छात है,
उसके ससुराल वाला ने गुरुजिया ने सब पता है, कुछ नहीं देन दिया, सब कुछ खुश रखा। उसका जो हस्बैंड है, अंकल है उसका, वो भी दूसरी जनानी के साथ है। संगत जी, मेरी बेटी की कदे उन्हें कदर नहीं करी। मेरी बेटी ने अपने बालक खुद पाले हैं, कष्टा कर कर। गुरु जी मेहर कर रहे हैं उस पर। हारी उठ बेटी है गुरु जी की, गुरु जी जितावेंगे उन्हें। उसका संगत जी, उसका एक बेटा शादी नहीं हो ली है, 24-25 साल का हो लिया। गुरु जी तो यह अरदास करूं गुरु जी किसी ठीक सा रास्ता लाइए उस जातक का, कोई जातक ऐसी लाइए घर बसाने वाली जो अपनी सास की भी ससुर की भी कदर करे। गुरु जी मेहर करेंगे। और संगत जी, जो गलती सलती होगी तो माफ करियो गुरु जी, जो गलती होगी वो तो माफ करियो गुरुबा। मैं अपनी बाणी नहीं आए आराम दू। जय गुरु जी। और मेरे बच्चा के चलना भी, मेरे बच्चे के अंग संग रहिए गुरुबा। मेरे बेटे बेटी बहू पोता पोती दोता दोती, मेरी चारों बेटिया के बच्चे ठीक ठाक रखिए गुरु जी। मेरे चारों पोता पोती ठीक ठाक रखिए। और मैं अपने बेटे के बारे में गुरु जी अरदास करूं संगत जी, मेरे बेटे ने शुद्ध बुद्धि दे दे गुरुबा। अपने बच्चा में उसकी जिम्मेवारी है गुरुबा। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी अरदास करूं गुरु जी, और 2 पीछे अपने बच्चा तक कमा कर दे, अपने बच्चा में पढ़ावा थोड़ा बहुत, उसकी जिम्मेवारी है। हम कद लग के करेंगे गुरुबा। जय संगत जी, पता नहीं क्या बात है, गुरु उसके कहना तो बहुत दुखी हूं मैं। संगत जी, अपने गुरु जी आप ध्यान दर रखे। मेरा गुरु जी मेरे बेटे ने सही लाइन पर जाओगा। मैं अपनी वाणी में आराम करूँ गुरु जी, कोई भूल चूक होगी हो तो माफ करिए। संगत जी, कोई भूल चूक होगी तो माफ करिए। और मेरा अंकल, मेरा हस्बैंड गुरुबा, होली ठीक ठाक मनवाइए गुरु जी। गुरु जी सबकी होली ठीक ठाक मनवाइए, सुख शांति तक मनवाइए गुरुबा त्योहार ने। जय गुरु जी। और मेरा छोटा बेटा है गुरुबा, उसके साथ आया करो, उसके साथ जा करो, आपकी जिम्मेवारी है। हम तो जन्म दे दिया, दुख सुख के तो साथी आप हो, आप करोगे जो भी करोगे। मैं अपने गुरु जी की मंत्र जाप कर जब अपना समाप्त करूंगी। ओम नमः साई सब्जी सदा साई, ओम नमः साई गुरु जी सदा साई, ओम नमः साई सब्जी सदा साई, ओम नमः साई गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे पालनहार, शुक्राना मेरे महादेव, शुक्राना मेरे भोले बाबा। तेरी बेटी भी इतनी बोली है गुरुबा, तेरे शब्द भी नहीं बोलने अंते गुरुबा। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना नरेंतम नरेंतम, शुक्राना मेरे महादेव, शुक्राना मेरे भोले बाबा। गलती अपनी बेटी की गलती हो तो माफ करिए, माफ करिए। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे महादेव, माफ करिए गुरुबा, बस इतना ही करना हुआ गुरुबा। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे महादेव, शुक्राना मेरे पालनहार, शुक्राना मेरे महादेव, शुक्राना मेरे जगतहार, शुक्राना मेरे 3 लोक के नाथ, शुक्राना मेरे महादेव, शुक्राना मेरे पालनहार, शुक्राना मेरे पापा, शुक्राना 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 मेरे महादेव, शुक्राना शुक्राना गुरुबा। मेरे बच्चे के संग साथ रहिए गुरुबा। जय गुरु जी। अच्छी तरह करवाओगे, सत्संग से तैयारी करूंगी। जय गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और मैं यहाँ से हूँ, दिल्ली से। दिल्ली में मैं जॉब करती हूँ और मेरी फैमिली मेरे होम टाउन में रहती है, यूपी में। सो मैं अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। गुरुजी ने मेरी लाइफ में मुझे सब दिया है, सब कुछ दिया है और मतलब जितना, मतलब जिस लायक भी नहीं थी ना मैं, वो भी दिया है गुरुजी ने। उतना उस लायक बना दिया गुरुजी ने मुझे उस मुकाम पर पहुंचा दिया गुरुजी ने, जिस मुकाम की मैं सोचती थी कि हाँ मैं अपनी लाइफ में इतना बिज़ी हो जाऊँगी कि मेरे को किसी के बारे में किसी से बात करने का भी टाइम ना मिले, इतना बिज़ी हो जाऊँ मैं अपनी लाइफ में। तो आज गुरुजी ने मेरे को वैसा ही बना दिया। मेरे को जैसा बोलते हैं ना, हम जैसा सोचते हैं वैसा हो जाता है। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि मेरे को इस लायक बना दिया, मुझे मेरे पैरों पे खड़ा किया, मुझे इंडिपेंडेंट बनाया और यहाँ अपने पास लेकर आए। बड़े मंदिर मेरे यहाँ से बहुत नियर बाई है, तो जब मन करता है या जब मैं फ्री होती हूँ मैं चली जाती हूँ गुरुजी से मिलने। गुरुजी ने मेरे को अपनी चरण में लिया, इसका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरुजी का। मेरे को इतना सब कुछ दिया उन्होंने, मतलब मेरी सोच से परे है सब, इतना सब कुछ उन्होंने मेरी लाइफ में मुझे दिया है। मेरी सोच से क्या, मेरी हैसियत से भी ज़्यादा परे है। आज गुरुजी की ही कृपा से सब हो रहा है मेरी लाइफ में। आज जहाँ पर हूँ उस सारी चीज़ों का क्रेडिट मैं गुरुजी को ही दूंगी, क्योंकि रियलिटी भी यही है कि गुरुजी ने ही मुझे मोटिवेट किया, गुरुजी ही मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं। सारा क्रेडिट मैं उन्हें दूंगी। मेरे घर वाले भी मुझे सपोर्ट करते हैं, बट ये है कि एक तो एक्चुअली मेरे फादर नहीं है, मेरी मॉम है और मेरी सिस्टर है। मेरी सिस्टर सेटल है अपनी लाइफ में, तो मेरी जो मॉम है वो मुझे फुल सपोर्ट करती हैं। बट ये है ना कि वो लोग तो बस उतना सपोर्ट कर पाते हैं, मतलब होम टाउन में रह के सपोर्ट कर पाते हैं, बस उतना ही मेंटली। बट गुरुजी मेरे हमेशा साथ में रहते हैं, मेरे को सही गलत बताते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं। अच्छा कौन है, बुरा कौन है, बुरे लोगों को मेरी लाइफ से दूर करते हैं, अच्छे लोगों को मेरी लाइफ में लेकर आते हैं। गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ यादें दी हैं, बहुत कुछ लोगों से मिलवाया है, बहुत कुछ नेगेटिव लोगों को निकाला है मेरी लाइफ से। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं गुरुजी ने मेरी लाइफ में। मेरे जो काम पहले नहीं बनते थे वो अब बनना स्टार्ट हो गए हैं धीरे धीरे करके। तो अब मैं चाहती हूँ कि आगे भी बनते चले जाएं मेरे काम, बस यही है। और बस इस चीज़ का बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मेरा बस यही है कि जितना भी गुरुजी ने मेरे को दिया है, इस लायक बनाया मेरे को। और इवन मैं तो ये कहती हूँ, मैं अपनी लाइफ में, अपने करियर में और आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं अपनी लाइफ में ऊंचाइयों पे पहुँचना चाहती हूँ, बिल्कुल टॉप पर पहुँचना चाहती हूँ मैं। और मैं पहुँचूँगी भी, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है। और मेरे साथ गुरुजी भी है, जब मैं मेहनत करूँगी तो गुरुजी तो मेरा साथ देंगे ही, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर। तो बस वही है, क्योंकि मैं तो ये कह रही हूँ, मैं क्या, जो भी इंसान अपनी लाइफ में मेहनत करता है वो कहीं ना कहीं पहुँचता ज़रूर है, अपने सपने ज़रूर पूरे करता है। तो ऐसे ही मैं अपने सपने ज़रूर पूरे करूँगी और सब गुरुजी की कृपा से होगा। अभी तक भी सब गुरुजी की कृपा से हुआ है और आगे भी सब गुरुजी की कृपा से होगा। छोटी मोटी परेशानियाँ, छोटी मोटी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं लाइफ में, ये तो एक पार्ट है लाइफ का, तो इनसे घबराना नहीं चाहिए हमें। अपनी लाइफ में आगे कंटिन्यूस आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि कोई दिक्कत आ गई लाइफ में, या कोई प्रॉब्लम आ गई, या ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो गई, या फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम हार मान के बैठ जाएं कि नहीं जी अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो छोड़ो, सब ख़त्म करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। निरंतर प्रयास करना चाहिए, कंटिन्यूस, हमें बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हमने कोई काम स्टार्ट किया है तो हमें उसको, जब तक वो नहीं कंप्लीट हो जाता तब तक हमें
कंटिन्यू करना ही चाहिए। मेरा मानना तो यही है, हमें उसे बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किलें आ रही हो, कितना ही क्यों ना प्रॉब्लम्स आ रही हो, हमें प्रयास करते रहना चाहिए, हमें कोशिश करती रहनी चाहिए। एक ना एक दिन हम वो चीज़ ज़रूर अचीव कर लेते हैं, वो चीज़ हमें मिल ही जाती है एक ना एक दिन। सब गुरुजी की कृपा से ही होता है। अभी तक मुझे जो भी मिला है मेरी लाइफ में सब गुरुजी की कृपा से मिला है, और आगे भी जो भी मिलेगा सब गुरुजी की ही कृपा से मिलेगा, मुझे पता है। और मेरी मेहनत से, मैं जितना मेहनत करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि और गुरुजी मेरा साथ दे रहे हैं, दोनों मिलके मैं अपनी लाइफ में, मेरी मेहनत और गुरुजी का साथ तो मुझे हमेशा चाहिए अपनी लाइफ में। क्योंकि आज की डेट में मैं उनसे बातें भी करती हूँ, उनसे सारी चीज़ें शेयर भी करती हूँ, और मैं उनके मतलब मैं बहुत क्लोज़ हूँ उनके। और मैं इतना अपने घर वालों से बातें नहीं कर पाती हूँ जितना, क्योंकि गुरुजी तो मेरे साथ हर टाइम रहते हैं। तो मैं अपने गुरुजी से, अगर जब भी मेरे को रोना आता है तो मैं गुरुजी के सामने बैठ के रो लेती हूँ, और अगर मेरे को कोई भी चीज़ अच्छी शेयर करनी होती है तो मैं गुरुजी से शेयर कर लेती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें या केवल गुरुजी से कंप्लेंट्स ही करो। अगर आपकी लाइफ में अच्छा टाइम भी आ रहा है तो आप वो भी शेयर करो गुरुजी को, उसका भी शुक्राना करो। तो बस ये है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो भगवान को केवल तभी पूछते हैं जब वो दुखी होते हैं, बट ऐसा नहीं। अगर आप अच्छा टाइम है, आप खुश हो, आपको भगवान को तब भी याद करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही आप पूजा पाठ करो या डेली धूप बत्ती जलाओ, अगरबत्ती जलाओ। भगवान जो हमारे गुरु हैं वो हमारा भाव देखते हैं, हमारा दिल देखते हैं कि हम अंदर से उन्हें कितना चाहते हैं। वो ये नहीं देखते कि भाई हम डेली पूजा पाठ कर रहे हैं, ये सब नहीं देखते हैं। उनका ये है कि मेरा जो बच्चा है वो कितना मेरे को दिल से मानता है, कितना वो चाहता है मुझे, कितना याद करता है, मेरा कितना नाम लेता है, कितना नाम जप करता है। गुरुजी ये देखते हैं। तो आप दिल से याद करोगे ना गुरुजी को, इतने प्यारे हैं वो कि गुरुजी दौड़े चले आएंगे। तो वही मैं कहती हूँ कि गुरुजी ही हैं सब कुछ, और शायद गुरुजी नहीं होते मेरे साथ आज तो शायद मैं नहीं होती, क्योंकि मेरी लाइफ में पास में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि गुरुजी ने ही निकाला है मुझे उन सारी चीज़ों से। एक्चुअली मैं बचपन से भोले बाबा को मानती हूँ, तो बस वही है कि भोले बाबा को मानते मानते गुरुजी से मैं कब मिल गई पता ही नहीं चला। गुरुजी ने मुझे अपनी गोद में ले लिया, मेरे को संभाल लिया, मेरी लाइफ संभाल ली। इस चीज़ का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी मैं, बहुत तहे दिल से शुक्राना करूँगी। और आगे भी सब, मैं तो कह रही हूँ अब सब बढ़िया चल रहा है, और आगे भी मैं चाहती हूँ सब बढ़िया रहे। और जो लोग अपनी लाइफ में मेहनत कर रहे हैं वो अपने गोल्स को अचीव करें, अपने ड्रीम्स को पूरा करें अपनी लाइफ में। और जो भी गर्ल्स इंडिपेंडेंट नहीं है वो डिपेंडेंट है किसी न किसी फैमिली मेम्बर पे, मतलब पेरेंट्स पे, हस्बैंड पे। तो मैं चाहती हूँ कि वो भी इंडिपेंडेंट बने अपनी लाइफ में, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट लड़की की अलग ही रिस्पेक्ट होती है हमारे समाज में। तो बस यही है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत लड़कियों को रोते हुए देखा है लाइफ में। तो मुझे बस ये है कि कोई भी लड़की अपने सपने पूरे करने के लिए किसी की शक्ल ना देखे, बस वो इतनी काबिल बन जाए कोई भी लड़की अपनी लाइफ में कि वो अपने ड्रीम्स खुद पूरे कर सके। मतलब वो किसी की तरफ ना देखे कि ये सामने वाला बंदा मेरे ड्रीम्स पूरे करवाएगा या ऐसा कुछ नहीं। उसको ये है, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाए जैसे आज मेरे अंदर है कि वो अपने सारे ड्रीम्स पूरे करने के लिए खुद कैपेबल हो। तो बस ये है कि दुनिया की हर लड़की खुश रहे, अपने ड्रीम पूरे करे। और मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मेरा गुरुजी साथ दे रहे हैं ऐसे उन लोगों का भी गुरुजी साथ दें, और देंगे भी। जो मेहनत करता है उसका भगवान साथ तो देता ही है। तो बस ये है कि सब लोग खुश रहें, सब लोग अपने ड्रीम्स अचीव करें, अपनी अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो मिले उनको। बस मैं अपना शुक्राना सत्संग यही ख़त्म करती हूँ, कंप्लीट कर रही हूँ मैं अपना शुक्राना सत्संग। और आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं
करूँगी और भी शुक्राना सत्संग। वो एक्चुअली मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे गुरुजी के कि बेटा अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, कुड़ी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो इसलिए आज मैंने सोचा चलो ठीक है आज शेयर करते हैं, ऐसे ही मन बन गया। तो चलिए फिर अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा सत्संग है कि मेरी सिस्टर की बेटी का पासपोर्ट बनना था दिल्ली से। तो मैं उसके साथ जब दिल्ली गई तो हमने मामा जी के घर पे स्टे किया। लेकिन मैंने ये सोचा होता जब अगर दिल्ली गए तो बड़े मंदिर जाके आएंगे, सिस्टर को फर्स्ट टाइम वहाँ लेके जाना था। तो ऐसा ही हुआ। लेकिन जब मामा जी के घर पे स्टे किया तो वहाँ पे मैंने गुरुजी ने मेरे थ्रू अपने काफ़ी सत्संग मेरे मामा मामी जी की फैमिली को सुनवाए। तो जिस वजह से उनका मामा मामी जी का इंटरेस्ट हुआ, वो भी हमारे साथ जाने के लिए राज़ी हो गए क्योंकि मामा जी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। तो जब हम सिस्टर की बेटी का काम हो गया उसके बाद हम लोग बड़े मंदिर गए। तो जिसकी कैब की थी ड्राइवर की, एक्चुअली वो पहले वो जाने के लिए राज़ी नहीं था। फिर वो बोल रहा था कि मैं इसलिए नहीं जाता क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत होती है और कई बार तो वो लोगों को जो कैब करते हैं उन्हें पीछे ही मतलब छोड़ना पड़ता है, उनको अंदर जाने नहीं देते। तो ऐसा हुआ कि चलो वो खैर राज़ी हो गया, हमें बड़े मंदिर लेके जा रहा था। तो क्या हुआ, जैसे ही बड़े मंदिर पहुँचे तो बाहर जो मेन रोड है बाहर का, मुझे था कि यहीं उतरना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे जो गुरुजी के सेवादार थे उन्होंने गाड़ी में देखा कि मेरी बेटी सिस्टर के पास बेटी है और आगे मामा जी मतलब जैसे ओल्ड एज के हैं। तो उन्होंने हमारी गाड़ी के आगे एक अपना वो लगा दिया बोर्ड और उसको अंदर जाने के लिए, बिल्कुल मंदिर के पास जाने के लिए अलाउ कर दिया। तो मतलब आप देखो, जब मैंने ड्राइवर अंकल को बोला था कि अंकल जी आप भी चल लेना मंदिर, तो उन्होंने बोला था कि नहीं मैं नहीं जाता, कि अंदर तक गाड़ी नहीं जाती, बहुत भीड़ होती है वहाँ पे, रश बहुत होता है। लेकिन देखो जब हमारी गाड़ी अंदर तक गई, देखो गुरुजी ने उस अंकल की बात का जवाब दिया कि तुझे अंदर ही लेके जाऊँगा मैं। देखो वो ड्राइवर अंदर तक गाड़ी लेके गया। और दूसरा ये था कि फ़र्स्ट टाइम मामा जी मामी और सिस्टर की बेटी और ड्राइवर फ़र्स्ट टाइम ये मंदिर जा रहे थे, तो उनको मतलब कोई परेशानी नहीं हुई, सीधा ही दरबार तक पहुँचे अंदर और दरबार के पास ही गाड़ी रोकी। उसके बाद मैंने वो ड्राइवर को बोला कि अंकल जी आप मत्था भी टेक लो। तो पहले तो मना कर रहा था, कहता नहीं मैं हनुमान जी को मानता हूँ। तो देख वहाँ पे इतने सारे बंदर थे। तो मैंने उनको बोला देखो आपके भगवान तो यहाँ पे भी है। तो जैसे उनको वो अंकल ना मतलब राज़ी हो गए, कहते अच्छा। फिर जैसे वो अपने हमारे साथ अंदर मंदिर में जाने के लिए राज़ी हो गए, उन्होंने लंगर प्रसाद खाया, है ना। और इसी तरह ही मेरी सिस्टर की बेटी ने भी सिस्टर ने माथा टेका अंदर, है ना। तो सिस्टर ने बताया कि उसकी बेटी को किसी ने पीछे से आके ना लॉकेट स्वरूप दिया कि इसके गले में डाल देना लाल रेड धागे में। तो सिस्टर बिल्कुल हैरान कि मैं भी कुछ चाहती थी ऐसे इस बेटी के लिए, चलो मिल गया, खैर जो भी है। लेकिन खैर हम माथा टेक के घर आ गए। उसके बाद संगत जी मुझे ना कोई काम मिलने वाला था। तो ऐसा हुआ कि मुझे कोई काम मिलने वाला था, तो मुझे वो काम कुछ दिन जब तक मैंने वेट की वो काम मतलब मुझे मिला नहीं। मैं वेट कर रही थी कि मुझे मिल जाता करने के लिए। तो फिर उसके बाद जब वो मुझे काम नहीं मिला तो मुझे लगा कि ये क्या हो गया, काम कर लेती है ना, अगर कि मुझे ऑफ़र मिल जाता तो मैं ठीक था। लेकिन कहते हैं ना गुरुजी, ये गुरुजी को पहले फ्यूचर का पता होता है संगत जी। तो देखो हो सकता था गुरुजी को पहले पता था कि मेरा काम बीच में छूट जाता, तो उन्होंने मुझे काम ही नहीं दिलाया ये वाला। हुआ ऐसे कि मेरी सिस्टर की बेटी बीमार हो गई, हॉस्पिटलाइज हो गई, मुझे वहाँ जाना पड़ा। आप ही देखो अगर मैं ये काम ले लेती और जिनका काम आप लेते हो, है ना, उनका काम कंप्लीट ना हो
तो आपकी रेपुटेशन पे भी बात आती है ना। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, शुक्राना। आपको पहले पता था मेरी ज़रूरत कहाँ पे है, सिस्टर के पास उसकी हेल्प करने के लिए ना। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और इसके साथ एक और सत्संग कनेक्ट होता है कि जो मतलब सिस्टर की बेटी को मतलब इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन थी, वो सिर्फ 5 मंथ्स की थी अभी, तो उसको इतनी इन्फेक्शन थी कि बता नहीं सकती। तो लेकिन देखो जो शायद ये हो सकता है कि जो उसे गले में डालने के लिए गुरुजी का ब्रेसलेट, गुरुजी का लॉकेट स्वरूप मिला, वो इसीलिए मिला हो कि सिस्टर की बेटी की ये इन्फेक्शन किसी तरह निकलनी थी, है ना। तो वो स्वरूप, वो जो लॉकेट स्वरूप था मेरी सिस्टर ने अपनी बेटी के मतलब अपनी बेटी के गले में डाला। और संगत जी आप देखो, सिस्टर अपनी बेटी को गुरुजी का जल प्रसाद भी देना शुरू किया और लॉकेट स्वरूप भी अपनी बेटी को डाला और साथ में गुरुजी का मंत्र जाप चलाती रही। तो देखो गुरु संगत जी, उसकी इन्फेक्शन बहुत जल्दी ख़त्म हो गई और वो एकदम ठीक हो के घर पे आ गई। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। शायद ये कोई बड़ी इन्फेक्शन थी जो गुरुजी ने छोटी में काट दी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हाय ऑल, हैप्पी होली टू ऑल। आज होली का दिन है और मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ अपना गुरुजी के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नॉर्मली डेज़ मैं दिल्ली में होती हूँ क्योंकि मेरा ऑफिस रहता है, बट होली की वजह से मैं यहाँ आई हुई हूँ अपने होम टाउन। तो मैं अपने होम टाउन में सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो जो भी गलती हुई हो आगे सत्संग में जाने अनजाने में, तो मुझे माफ़ करिएगा संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, गुरुजी के बहुत बहुत शुक्राना। और मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मीन्स मैं क्या ही बोलूं, मेरी लाइफ में जो गुरुजी ने किया है वो आज दिन तक कभी नहीं हुआ। और मैं मेहनत करती हूँ और मैं चाहती हूँ मैं मेहनत करूँ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ और गुरुजी मेरा हमेशा साथ दें। गुरुजी ने आज तक मेरा साथ दिया है हमेशा, हर रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, हर तरीके से मेरा साथ दिया है, मुझे सपोर्ट किया है और मुझे लाइफ में यहाँ तक पहुँचाया है। इस सब का क्रेडिट गुरुजी को जाता है, क्योंकि गुरुजी नहीं होते तो शायद मैं नहीं होती। तो मेरी लाइफ में गुरुजी की मुझसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो गुरुजी के बहुत बहुत शुक्राने, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और क्या बोलूँ, मतलब मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचाने वाले सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी ही हैं। उन्हीं की मेहर से मैं आज यहाँ हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना मतलब ऊपर तक आऊँगी। और गुरुजी के इतने शुक्राने हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें गुरुजी, और मुझे लाइफ में ऐसे ही मैं आगे बढ़ती रहूँ और मुझे हमेशा मोटिवेट करें, मुझे अच्छे बुरे लोगों की पहचान कराएं, मुझे हर तरीके से सपोर्ट करें। और जैसे फैमिली मेम्बर को करते हैं ऐसे ही गुरुजी मुझे सपोर्ट करते हैं। और सच में मैं तहे दिल से बोल रही हूँ, मैं गुरुजी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और जैसे वो मेरे एक पार्ट है। मुझे ऐसा लगने लग गया है अब कि वो मेरे अंदर का ही एक पार्ट है। तो मैं उन्हें कभी नहीं भूलती, हमेशा मेरे अंदर में, मेरे को ऐसा फील होता है मेरे साथ हमेशा रहते हैं। तो मेरे को बस ये है कि मेरी गुरुजी के साथ जर्नी यहाँ तक आई है। अभी मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 ईयर समथिंग, 1.5 ईयर समथिंग हुआ होगा गुरुजी के साथ। मैं चाहती हूँ मैं हमेशा गुरुजी के साथ रहूँ, गुरुजी मेरे साथ रहें
और मेरी लाइफ में हमेशा मेरे साथ गुरुजी रहे हैं, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहें, मुझे ऐसे लाइफ में आगे बढ़ाते रहें, मेरे को टॉप पे ले जाएं। मैं मेहनत करती रहूं ऐसे ही, क्योंकि मैं कभी मेहनत करने से पीछे नहीं हटती। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी को ऐसे बच्चे बहुत पसंद होते हैं जो अपनी लाइफ में मेहनत करते हैं, जो इंडिपेंडेंट होते हैं। मुझे लगता है सबको इंडिपेंडेंट होना चाहिए अपनी लाइफ में, और गुरुजी को ऐसे बच्चे बहुत पसंद होते हैं। और मेरे को टाइम मिलता है तो मैं गुरुजी से मिलने भी जाती रहती हूँ। बड़े मंदिर मैं ज़्यादा दूर नहीं रहती, बड़े मंदिर से पास में ही है, महरौली, दिल्ली से। तो मीन्स हाँ, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है, डिस्टेंस कि मैं जा सकती हूँ किसी भी दिन। और ये रहता है कि मैं कभी मतलब मैं ज़्यादा वो हो जाती हूँ तो मुझे गुरुजी की ज़्यादा याद आती है। जैसे मैं कभी ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, मतलब कैसे ना कैसे करके गुरुजी मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ अपनी लाइफ में, मुझे मोटिवेट करें, मुझे कैसे ना कैसे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में। मैं ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ, मैं लोगों को कभी कभी पहचान नहीं पाती, या मैं कभी अपनी ऑफिस लाइफ में थोड़ा सा वो रहती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, गुरुजी मुझे बताते हैं, कि गुरुजी मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस पे बिलीव करना चाहिए किस पे नहीं बिलीव करना चाहिए, किससे बात करनी चाहिए किससे नहीं करना चाहिए, सब कुछ मुझे गुरुजी गाइड करते हैं। एक्चुअली गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है तहे दिल से। और क्योंकि मेरा कोई नहीं है गुरुजी के अलावा, मतलब जितना मैं गुरुजी को मानती हूँ, एक मेरी फैमिली है और मेरे गुरुजी हैं बस, और कोई नहीं। फ्रेंड्स भी हैं, मगर वही है कि रहता है कि गुरुजी हमेशा साथ रहते हैं, तो मैं उनसे बातें भी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वो केवल दिल से है, मेरा दिल से उनसे नाता है, दिल से दिल का। और मैं उनसे बातें भी करती हूँ कि गुरुजी अब मैं क्या करूँ, अब ऐसा हो गया वैसा हो गया, अब मैं क्या करूँ। मैं एक एक चीज़ शेयर भी करती हूँ, करनी भी चाहिए। जो लोग दिल से मानते हैं गुरुजी को ये चीज़ तो वही समझ सकते हैं गुरुजी से दिल का नाता क्या होता है। तो बस मेरे को ये लगता है कि गुरुजी जो भी कहेंगे या जो भी बताएंगे मुझे, वो एकदम सही होगा, और वो मुझे करना भी चाहिए, उसको फॉलो मैं करती भी हूँ अपनी लाइफ में। तो आज इतना बड़ा दिन था, होली का दिन था, तो मुझे लगा कि मुझे आज के दिन सत्संग रिकॉर्ड करना चाहिए, शुक्राना सत्संग, क्योंकि गुरुजी ने हमें ये दिन दिखाया, इसका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी हमें इतनी अच्छी लाइफ दे रहे हैं, इस चीज़ का शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। गुरुजी हमें अपनी लाइफ में इतना सब कुछ दे रहे हैं, इन सारी चीज़ों का शुक्राना, क्योंकि कुछ लोगों को ये भी नसीब नहीं है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि हमें हमेशा शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना करने से कुछ नहीं होता है, बस आपका हमारे जो गुरुजी हैं उनको अच्छा, मतलब उनको आप, अगर हमारा भगवान हमें कुछ दे रहा है तो आप थैंक्स तो बोलना चाहिए, ताकि उनको भी अच्छा फील हो कि भाई मैं अपने बच्चे को कुछ गिफ्ट दे रहा हूँ, तो मेरा बच्चा मुझे थैंक्स बोल रहा है इसके बदले। तो बस यही है मेरा एक कि मैं ज़्यादा बड़ा सत्संग नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरे को ये चीज़ शेयर करनी थी, तो आज दिल की बातें तो मैंने की। क्योंकि कभी कभी होता है ना, कुछ दिल के शब्द होते हैं जो कम शब्दों में हो जाते हैं कंप्लीट, ज़्यादा बोलना नहीं पड़ता उनके लिए, बस वही होता है, मगर वो एकदम दिल से निकलते हैं अपने भगवान के लिए। तो बस यही है कि मेरे को आज लगा कि मुझे सत्संग शेयर करना चाहिए, तो मैं ये दिल की बातें मैं शेयर कर रही हूँ जितनी भी संगत है। और मैं तो चाहती हूँ कि जितनी भी संगत है उन्हें भी करनी चाहिए, जो भी वो फील करते हैं गुरुजी के लिए अपने दिल में। तो मुझे ये लगता है कि मेरे लिए भाई बहुत स्पेशल है गुरुजी, और मेरे को ये है कि ऐसा नहीं कि मैं बोल रही हूँ, मैं फील भी करती हूँ उनके लिए। मेरा ये है कि मैं फील करती हूँ तभी मैं बोलती हूँ, मेरा ये है।
मतलब मैं फ़ील कर रही हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ। बाकी तो सब गुरुजी हैं, जो भी करने वाले हैं सब गुरुजी हैं। गुरुजी ने ही हमें इस लायक बनाया है कि हम इतना बोल पा रहे हैं, हम शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ मैं गुरुजी की ही वजह से। तो बस तहे दिल से शुक्राना करूँगी मैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अब तक सब अच्छा किया है, आगे भी सब अच्छा करना बस, और मेरे साथ हमेशा रहना। मैं अपने सत्संग को यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरे पास इतने दिन से मैसेज आ रहे हैं गुरु जी के कि बेटा अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली मेरी कुछ दिन से तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो इस वजह से मैं शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पा रही थी। एक तो अकेले रहने की वजह से दूर सिटी में, और पेरेंट्स के साथ नहीं रहने की वजह से भी ऐसा हो जाता है कि केयर नहीं होती है, तो थोड़ा बहुत तबीयत में अप्स एंड डाउन्स हो जाते हैं। कोई बात नहीं है, चलिए मैं डॉक्टर को भी दिखा लिया है। अब होप सो मेरी तबीयत गुरुजी की कृपा से ठीक हो जाएगी। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि गुरुजी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, इतना आगे बढ़ाया लाइफ में। गुरुजी के बहुत 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 शुक्राने हैं। गुरुजी ने मुझे इतना लाइफ में इतना सब कुछ दिया है, बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुजी का। अगर मैं आज से कुछ मतलब 1 साल भी पहले का टाइम देखूँ तो बिल्कुल मेरी लाइफ चेंज हो चुकी है उस 1 साल के बाद। और इस साल जबकि ये साल ख़त्म होने वाला है, तो मैं बस यही बोलूँगी कि इस साल में मेरी टोटली लाइफ चेंज हुई है। इस साल में 2024 में जो ख़राब लोग थे वो मेरी लाइफ से चले गए, और जो अच्छे और पॉजिटिव लोग हैं वो मेरी लाइफ में हैं, और मैं आज उन लोगों के साथ हूँ। एंड मैं अपनी लाइफ के उस मुकाम पर हूँ कि मैं अपने करियर पर फोकस करती हूँ, और मैं जानती भी हूँ कि गुरुजी जब मुझे यहाँ तक लेकर आया तो आगे भी बस वही सेटल करेंगे, आगे भी वही लेके जाएंगे मुझे मेरे करियर में, और अच्छा वही करेंगे और बेटर जगह पे वही लेके जाएंगे। तो बस सब गुरुजी के ही भरोसे चल रहा है। बस ये है कि मैं अपनी फैमिली से दूर हूँ, बट ये है कि मुझे ऐसा फ़ील होता है कि गुरुजी मेरे साथ हमेशा रहते हैं। तो बस ये है कि गुरुजी का नाम ले लेके मेरा सब कुछ सारे काम हो रहे हैं, और गुरुजी मुझे सपोर्ट भी करते हैं, गुरुजी मुझे मोटिवेट भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे ये फ़ील होता है कि मैं अकेली हूँ, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं फ़ील होता। मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, और गुरुजी मेरे साथ है तो फिर भाई किस चीज़ की कमी है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है जब गुरुजी साथ में है। तो जय गुरुजी, अनंतम 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 मेरे अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। बस ये है कि मेरी फैमिली भी खुश रहे, और मैं यहाँ पे हूँ तो उनको थोड़ा सा एक केयर वाली चीज़ लगती है कि दूर है घर से तो केयर नहीं हो पाती प्रॉपर। अकेले रहती हूँ तो मैं थोड़ा सा आलस भी कर जाती हूँ चीज़ों को लेके, कि खाने पीने को लेके। तो उनको बस, मेरी मॉम को बस एक चिंता रहती है मेरी बस इन्हीं चीज़ों को लेके। अदरवाइज़ वो खुश हैं कि मैं अपनी लाइफ में सेटल हूँ, और गुरुजी ने मुझे इस लायक बनाया है, गुरुजी की ही वजह से हुआ है। एक्चुअली मैंने नहीं सोचा था, सही में बताऊँ,
कि मैं इतना मतलब लाइफ में, और मैं तो ये चाहती हूँ कि मतलब गुरुजी मेरे साथ हमेशा रहे और मुझे बस आगे ले जाए, मतलब मुझे पीछे मुड़ के देखना ना पड़े। गुरुजी बोलते हैं कि तू पीछे का कुछ भी मत याद किया कर, जो भी तेरे साथ हुआ, जो भी लोगों ने तेरे साथ गलत किया उन सबको भूल जा और अपनी आगे लाइफ पे फोकस कर। तो मैं बस यही कर रही हूँ, अपनी लाइफ पे आगे फोकस कर रही हूँ और बस यही अब मेरा लाइफ का गोल है कि मुझे अपने करियर में अपने गोल्स को सब जितने भी गोल्स हैं उन सबको अचीव करना है और लाइफ में आगे बढ़ते जाना है और पीछे मुड़ के नहीं देखना। बस ये है मेरा सत्संग। और सॉरी, सब लोग खुश रहे लाइफ में, आगे बढ़े लाइफ में। सब और आगे बढ़े लाइफ में, गुरुजी सपोर्ट करें सबको। बस मैं चाहती हूँ गुरुजी ऐसे ही मुझे यहाँ तक लेकर आए, आगे भी लेके जाए। और गुरुजी की सारी संगत को मेरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वो एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थोड़ी सी बस वो खांसी एंड ऑल, कोल्ड एंड कफ है, वो भी ठीक हो जाएगा गुरुजी की कृपा से। वो वेदर चेंज हो रहा है तो बस ये सारी चीज़ें चलती रहती है लाइफ में। और बस सब लोग खुश रहें और सबकी जितनी भी ड्रीम्स हैं वो पूरे हों। और मैं बस अपनी लाइफ में ये है कि मेरा मोटिव कि मैं मेहनत करना चाहती हूँ, मतलब जितना मुझसे बन जाए, जितना मुझसे हो जाए उतनी मैं मेहनत करूँ और अपने सारे गोल्स को अचीव करूँ अपने करियर में। अभी तो फ़िलहाल मैं अपने करियर के बारे में ही फोकस हूँ, अपने करियर के बारे में ही सोचती हूँ। आगे इन फ्यूचर जो भी गुरुजी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। और सब लोग, मैं तो ये चाहती हूँ कि सब लोग अपनी अपनी लाइफ में मेहनत करें और अपने गोल्स को अचीव करें जो भी मेरे एज के हैं, और लाइफ में बहुत मेहनत करें। और मैं मेहनत करूँगी तो गुरुजी मेरा साथ देंगे ही देंगे। इतना मैं जानती हूँ कि जो लोग मेहनत करते हैं उनको भगवान भी सपोर्ट करते हैं। तो मैं अपना सत्संग यहीं पे ही कंप्लीट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं थोड़ा सा बस वही बिज़ी चल रही थी जॉब को लेके, अपने ऑफिस वर्क को लेके। थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स जॉब्स में और लाइफ में आते रहते हैं बस, तो थोड़ा सा बस इसी बात की टेंशन में थी। बट अभी सब ठीक है और आई होप सो कि आगे भी सब ठीक ही रहेगा। तो मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि गुरुजी के कि कुड़िए अपने शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो मैं वही शेयर कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना उन संगत जी को भी जो मेरा सत्संग आप लोगों तक पहुँचाते हैं, बाकी संगत तक पहुँचाते हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। और जो मेरा सत्संग सुनते हैं उन संगत लोगों का भी बहुत बहुत शुक्राना तहे दिल से, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी का तो सबसे ज़्यादा शुक्राना है ही, जो मुझे आप लोगों से कनेक्ट करता है, आप लोगों से कनेक्शन बना के रखता है मेरा और आप लोगों का। बस अभी एक दिन पहले ही मैं अपने घर से आई हूँ, तो मैं थोड़ा अलग रहती हूँ अपने घर से, अलग सिटी में रहती हूँ अपने होम टाउन से, हाँ, क्योंकि मेरा जॉब वगैरह का भी है। तो बस वही है कि अकेले रहो तो काफ़ी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं अकेले ही।
तो बस उन्हीं चीज़ों में लाइफ निकली जा रही है, पता ही नहीं चलता टाइम कब निकल जाता है। अपनी फैमिली से इतने दिन बाद मिलो तो बहुत ज़्यादा वो लगता है कि इतने दिन बाद मिलो तो आने का मन नहीं करता। वो तो गुरुजी के बहुत बहुत शुक्राने जो मुझे उनसे मिलाते रहते हैं, वरना बहुत लोग ऐसे भी हैं, मेरे ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जो बहुत बहुत दूर से हैं, जो अपनी फैमिली से नहीं मिल पाते बहुत बहुत टाइम तक। तो मैं वही इस चीज़ का भी शुक्राना गुरुजी को ही अदा करूँगी कि अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, जो मुझे इतनी अच्छी फैमिली दी उन्होंने, इतनी अच्छी मॉम दी। मेरे एक्चुअली फादर नहीं है, जब मैं पढ़ रही थी तभी वो एक्सपायर हो गए थे ब्रेन हेमरेज से। तो बस मुझे मॉम के बारे में सोच सोच के बस यही रोना आता है कि मुझे बस ये रोना आता है कि जब भी कुछ भी मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आने वाली होती है या आ रही हो, हाँ प्रॉब्लम में होती हूँ मैं किसी, तो मुझे बस अपनी मॉम को सोच सोच के ये रोना आता है कि यार मैं उन्हें कुछ चीज़ नहीं बताऊँ, क्योंकि वो फिर और ज़्यादा परेशान हो जाएंगी। और माँ तो एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में होगे तो वो तो बस ये बोलते हैं कि सब छोड़ छाड़ के तू आ जा, बट ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है लाइफ में। इतने आगे बढ़ने के बाद आप चीज़ों को नहीं छोड़ सकते। तो बस यही है, उस चीज़ का भी मैं गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना अदा करूँगी कि गुरुजी ने मुझे इस लायक बनाया, मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और बस गुरुजी ये बोलते हैं कि लाइफ में आगे बढ़ते जा, पीछे मुड़ के मत देख, मैं तुझे आगे तक लेके जाऊँगा, मैं तुझे तेरी मंजिल तक पहुँचाऊँगा। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना इस चीज़ का कि वो मुझे आगे बढ़ा रहे हैं अपनी लाइफ में, और मैं पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहती और ना ही देखूँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हुई हैं मेरी लाइफ में पास्ट में जो कि बार बार रिमेंबर करना भी ठीक नहीं है। वो तो मतलब एक टाइप से डिप्रेशन में ही थी मैं, और गुरुजी के बहुत बहुत शुक्राने हैं। गुरुजी मेरी लाइफ में आए और उन्होंने मेरी लाइफ एकदम से संवार दी, मेरी लाइफ को बिल्कुल ही यू टर्न दे दिया। जो कि मेरी लाइफ में हुआ है बहुत कुछ, उसे याद करने के बाद ही इंसान डिप्रेशन में आ जाए, याद ही करने से ही। तो वो तो जो चीज़ें मैंने झेली हैं, मैं तो ये सोच रही हूँ कि बहुत ही हिम्मत वाले लोग झेल पाते हैं। नॉर्मल इंसान तो सुसाइड कर लेगा या सुसाइड करने की सोचेगा भी। मैंने भी सोचा था, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं सोचा, बट क्या है कि मेरी जो मॉम है उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया, वो मेरे साथ हमेशा खड़ी रही। तो मैं इस चीज़ को लेके वो हूँ कि हाँ भाई, मेरा एक बैक सपोर्ट मेरी मॉम रही है हमेशा। तो ये मेरा एक पॉजिटिव पॉइंट है, उनकी वजह से ही हूँ मैं एक्चुअली आज की डेट में, और गुरुजी की वजह से। गुरुजी तो सब हैं ही, उन्होंने माँ के रूप में मुझे इतनी अच्छी मॉम दी है, और उनमें भी वो विराजमान ही है। और वैसे भी उनकी पावर हमेशा मेरी रक्षा करती है। जैसे कि मैं यहाँ पे अकेली हूँ, अकेले सर्वाइव कर रही हूँ, तो गुरुजी मुझे हर पल मेरी रक्षा करते हैं, हर पल मुझे सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं और मेरी हेल्प करते हैं किसी न किसी रूप में। तो हाँ, मैं गुरुजी का इस चीज़ को मैं मतलब जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुजी का, बहुत ज़्यादा। मैं हर पल शुक्राना करूँ वो भी कम है गुरुजी का। बस वही है कि जब भी होता है मेरे पास, जब भी थोड़ा बहुत मतलब जब भी मेरे पास टाइम होता है तो मैं कर लेती हूँ शुक्राना। और गुरुजी को याद तो मैं हमेशा ही करती रहती हूँ, हर पल करती रहती हूँ गुरुजी को याद। बस ये है कि गुरुजी मेरी लाइफ में सब ठीक कर दीजिए, और मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ें अभी जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो सारी लाइफ में मेरे ठीक कर दीजिए। और गुरुजी करेंगे भी, इस चीज़ का बिलीव है मुझे, क्योंकि गुरुजी ने अभी तक की हैं मेरी लाइफ में चीज़ें ठीक, तो आगे भी करेंगे। तो बस इस चीज़ को लेके मैं बेफिक्र हूँ। बट ये है कि आप कितना भी बेफिक्र हो जाओ, थोड़ा सा एक रहता ही है इंसान अपनी जॉब को लेके, करियर को लेके। एक्चुअली मैं हूँ भी, कोई इंसान किसी चीज़ को लेके सीरियस होता है, कोई किसी चीज़ को। मैं अपने करियर को लेके थोड़ा सीरियस हूँ, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। तो मुझे हर टाइम ये लगा रहता है कि चीज़ें सही रहें, कुछ भी अप्स एंड डाउन्स ना रहें। एक मतलब एक वो रहता है ना, एक करियर वाइज इंसान सेटिस्फाई रहता है, वो चीज़ हो जाए मेरे साथ। मतलब
एक स्टेबल जॉब मिल जाए मुझे, और अच्छी, इससे बेटर, अभी भी बेटर ही है, बट मैं चाहती हूँ कि और बेटर मिल जाए। वही वाली चीज़ है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन चीज़ों को लेके कभी इंसान सेटिस्फाई नहीं होता लाइफ में, बस वो चीज़ें हैं मेरे साथ करियर वाइज। तो मैं बस यही सोचती हूँ कि जो चीज़ें, मतलब जो चैलेंजेस मैं फेस कर रही हूँ इस वाली जॉब में, मैं आगे थोड़ा सा अपना फील्ड चेंज करूँ। और क्योंकि एक होता है ना कि एक थोड़े बहुत एक टारगेट बेस्ड जॉब में आपको ये लगता है कि चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, और फॉर अ गर्ल एक लॉन्ग टर्म लाइफ के लिए, एक लॉन्ग टर्म प्रोफाइल के लिए टारगेट बेस्ड जॉब वो सही नहीं है। आगे इन फ्यूचर स्टेबल भी होना है लाइफ में, तो उस चीज़ को लेके मैं सोचती हूँ कभी कभी अपनी फील्ड चेंज करने की। तो डेजिग्नेशन के साथ साथ तो आई होप कि मुझे दूसरे, मेरा जो मेन फील्ड है एक्चुअली, मुझे उसमें जॉब मिल जाए, तो आई फील सो ब्लेस्ड। वो भी गुरुजी की कृपा से, मुझे पता है मुझे मिलेगी गुरुजी के आशीर्वाद से। और थैंक यू सो मच गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। और सारी संगत को बनाए रखें, सबको स्वस्थ बनाए रखें, और जितने भी लोग ये सत्संग सुनेंगे उन सबको स्वस्थ बनाए रखें, और गुरुजी की कृपा से सब खुश रहें, सब स्वस्थ रहें, अपनी लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करें जैसे मैं कर रही हूँ, और भी लोग अपने गोल्स अचीव करें और अपनी लाइफ में अपनी विशेस को फुलफ़िल करें। बस मैं अपने सत्संग को यहीं पे ही कंप्लीट करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के साथ मेरी जर्नी 2024 में शुरू हुई है। गुरुजी हमेशा अपने संगत के साथ अंग संग रहते हैं। मैं गुरुजी के मंत्र से शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ने जो दिया उसका शुक्राना। गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, हर रूप में, तितली रूप में हमें दर्शन देते हैं तथा हमारे कष्ट 10% ही हमें भुगतने पड़ते हैं, और 10% को काटने में भी हमारी पूरी मदद करते हैं। 90% कष्ट गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं। हमें जब बहुत ज़्यादा कष्ट होता है तब हम ये सोचते हैं कि गुरुजी क्यों नहीं हमारी सुन रहे हैं, क्यों नहीं हमारा कष्ट कर रहे हैं, पर गुरुजी उस समय हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं। इसलिए हमें हमेशा हमारे कर्मों को अच्छा रखना चाहिए। गुरुजी के बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि पुत्र तेरे बच्चों पर कुछ दिन भारी हैं, तेरे पति पर भी कुछ दिन भारी हैं, तेरे ये सत्संग सुन कर्म काट दिए हैं। मैं भी सारे सत्संग सुनती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की बेटी पर, अपनी संगत पर, मेरे बच्चों पर, सब पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें। गुरुजी ने जो भी दिया वो सब गुरुजी का ही है। गुरुजी का लख लख बार शुक्राना, जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। गुरुजी कोई भी मुसीबत आने से पहले ही हमें बता देते हैं कि पुत्र यह होने वाला है, मैं चंगा कर दूंगा, ये सत्संग सुन, ये सत्संग सुन, अपना शुक्राना कर। गुरुजी की बेटी से अगर कोई भी गलती हो तो माफ़ करना गुरुपा। गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं आज एक छोटा सा शुक्राना करना चाहती हूँ अपने गुरुजी की चरणा में बैठकर मंदिर के दौरे और गुरुजी के स्वरूप के सामने। संगत जी,
आज 2000 जनवरी का महीना 31 तारीख है। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ अपने गुरु जी के चरणों में बैठकर। मैं हरियाणा से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम नहीं खोलना चाहती। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुप्ती नाम रखना चाहती हूँ। मेरे गुरु जी कल कह रहे थे 2 बटनों जाऊंगी सत्संग शेयर करना, शुक्राना करना ना भूलना। मैं अपने गुरु जी का शुक्राना कर रही है। संगत जी, मैं मंत्र जाप करके जब अपने गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, गुरु जी कोई भूल चूक हो जाए तो माफ करना। संगत जी, कोई गलती मुंह तो निकल जाए माफ करना। मैं अपने गुरु जी का जो गुरु जी करवाएंगे, मैं तो कुछ बोल भी नहीं जानती, सही मंत्र शब्द भी नहीं जानती। मेरे जी गुरु जी करवाएंगे जो करने में करूंगी। मेरे गुरु जी सामने कह रहे थे बेटा शुक्राना शेयर करिए, शुक्राना करना ना भूलिए, 2 बटनों जाऊंगी। जय गुरु जी। ओम नमः साई सब्जी सदा साई, ओम नमः साई गुरु जी सदा साई, ओम नमः साई सब्जी सदा साई, ओम नमः साई गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। मेरे प्यारे प्यारे गुरुबा, मेरे पालनहार, तेरी बोली बेटी है। अपनी बेटी का कोई भूल चूक हो जाता माफ करियो। संगत जी, माफ करियो। सुबह मेरा पोता का प्लेटें कम हो गई थी, प्लेटलेट कम हो गई थी। मेरा पोता, हम घबराए हुए थे। आज मेरे पोते का ट्रीटमेंट चल रहा था अस्पताल में, तो कहती डॉक्टर ने भी घर पे लिख पड़ते हो इसको। फिर मेरे गुरु जी बैठे हैं ना, गुरु जी गलत थोड़ी होने देंगे। मैं अपने गुरु जी तो रोज अरदास करू थी, गुरु जी मेरे पोते की प्लेटलेट बढ़ा दो, प्लेटलेट बता दो। गुरुबान यही कहते अब मैं तेरे पास हूं। संगत जी, आज अपने बेटे का, अपने पोते का टेस्ट करवाया। 1,48,000 वृद्धि पाई। जय गुरु जी। जय मेरे महादेव, जय मेरे मालिक। ये मेरे लिए गुड न्यूज है। ये मेरे लिए सदेशा बढ़िया है। मेरे गुरु जी ने जो कही थी, मैं बहुत खुश हुई मेरे पोते की सुनकर। फिर दूसरा संगत जी मैं बता नहीं सकती, आप तक कभी फिर सत्संग में बताऊंगी। दूसरी गुड न्यूज भी आई, मैं बहुत खुश हुई। मैं बहुत तो खुश हुई। मैं वो गुप्ती रखना चाहती हूँ मुझे। गुरु जी ने पता है जो मैं बोल रही हूँ, गुरु जी बुलवा रहे हैं। मैं उसने गुप्ती रखना चाहूँ। मेरे गुरु जी मेरे साथ खड़े हैं। मेरे गुरु जी का वहां मैं कहूँ अपने गुरु जी ने, गुरु जी मैं हारी उठू। मेरे गुरु जी कहा तो मैं हारने नहीं दूंगा। और मेरी बड़ी बहू हमारे तो लड़ाई झगड़े, हम उसके बुरे में नहीं है, कभी उसका हमने बुरा नहीं करा। ये मालिक नहीं पता, गुरु जी नहीं पता है। ये तो हम ताक में चले, ये थोड़ी किसी का मैं ताक में है। ये तो जो मैं करूंगी मेरे बिना पता होगा। कोई भी बंदा कुछ करा तो तब इसकी ताक जरूर दे रहा है। जय गुरु जी। मैं अपनी वाणी ने नींद आराम देना चाहती हूँ, आराम देना चाहती हूँ। अपने गुरु जी का मंत्र जाप करके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी।
वाह वाह गुरु जी। ओम नमः साई सब्जी सदा साई, ओम नमः साई गुरु जी सदा साई, ओम नमः साई सब्जी सदा साई, ओम नमः साई गुरु जी सदा साई, ओम नमः साई सब्जी सदा साई, ओम नमः साई गुरु जी सदा साई। धन धन गुरु जी सतगुरु जी, मेरे गुरुबा, मेरे मालिक, मेरे पापा, मेरे पिताजी हो आप, तेरी मूर्ख बेटी हूँ। गुरु जी को गलती होगी तो माफ करना, संगत जी को माफ करना गलती होगी तो। संगत जी ये मेरा महादेव भोला बाबा बहुत साथ दे रहा हूँ। मैं जहाँ भी जाती हूँ तो अपने भोले ने मैं साथ रखती हूँ, अपने गुरु जी महाराज ने। फिर कभी भूल भी जाती हूँ, घर पे भी चलना कहना, रास्ते में याद आता है। मैं परेशान हूँ, मूर्ख तो सुनो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। सारी संगत का भला करिए, सबका भला करिए, मेरे पालनहार, मेरे महादेव, मेरे वाह गुरु जी, वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे महादेव, शुक्राना मेरे संसार के देव मालिक। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत टाइम से मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे गुरु जी के कि पुत्र अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। वैसे मैं करती रहती हूँ शुक्राना सत्संग शेयर, बट आज मैं कर रही हूँ क्योंकि आज मेरे को थोड़ा टाइम मिला है, तो मैंने सोचा चलो शुक्राना सत्संग शेयर कर लेते हैं। गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मुझे गुरु जी ने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें दी हैं। शायद मुझे लगता है कि मुझे मेरी हैसियत से ज़्यादा उन्होंने दिया और मेरे को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, इस बात का अनंतम अनंतम शुक्राना है। बहुत मतलब मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। और मुझे इतनी अच्छी फैमिली दी, मुझे इतने सब कुछ, मुझे इतने अच्छे फ्रेंड्स दिए। पास में जो भी कुछ हुआ हो मेरी लाइफ में, उस चीज़ से हट के अगर मैं देखूँ तो आज की डेट में मेरे को मतलब मेरी लाइफ में जितने भी लोग हैं सब अच्छे हैं। और मोस्टली क्या होता है कि मेरी लाइफ में कोई भी टॉक्सिक आता है या कोई भी ऐसा आता है, नेगेटिव इंसान आता है, तो गुरुजी उसे मेरी लाइफ से दूर कर देते हैं। या गुरुजी को ये लगता है कि जो मेरा यूज़ करता है, जो भी इंसान आता है मेरी लाइफ में जो मेरा यूज़ कर रहा होता है, चाहे वो मेरी फैमिली में कोई हो या फिर कोई मेरा रिलेटिव हो या फिर कोई मेरा फ्रेंड्स हो, तो फिर गुरुजी उसे मेरी लाइफ से कैसे ना कैसे करके हटा देते हैं। तो मुझे इस चीज़ को वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़ा सा बुरा लगता है स्टार्टिंग में, क्योंकि थोड़ा सा रहता है ना, हमारी फैमिली में कोई भी होता है तो हमें उससे अटैचमेंट हो जाता है, तो वो वाली चीज़ होती है। तो थोड़ा बुरा लगता है, थोड़ा ज़्यादा भी बुरा लगता है, बट वो ये कि फिर एक टाइम के बाद आदत हो जाती है उसके बिना रहने की। तो बस वही वाली चीज़ है कि गुरुजी जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। और आगे भी मुझे पता है कि मेरे साथ में है गुरुजी, मुझे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं मेरी लाइफ में। और जैसे मैं अपनी लाइफ में ज़्यादातर करियर के बारे में ज़्यादा सोचती हूँ, मैं थोड़ा करियर ओरिएंटेड पर्सन हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ मुझे इतने टाइम में उस लेवल पे पहुँचना है। तो मुझे बस ये है कि मुझे मेहनत करनी है अपनी लाइफ में, और बस गुरुजी मेरा साथ दें और बस उनका साथ हो और मैं मेहनत करूँ तो मैं पहुंच जाऊंगी। मुझे इतना है विश्वास अपने ऊपर भी है और गुरुजी के ऊपर तो अपने से भी ज़्यादा है कि हाँ वो मेरा साथ देंगे तो मैं ज़रूर उस मुकाम तक पहुंच जाऊंगी। और ये है कि दुनिया में जितने भी हैं ख़राब लोग हैं जो हमारा गलत सोचते हैं, उनका हमें गलत नहीं सोचना चाहिए। गुरुजी बैठे हैं उनको देने के लिए, उनको उनके कर्मों का फल देने के लिए। अगर कोई हमारे साथ गलत भी कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कि हमें उसका जवाब उसके साथ गलत करके ही देना चाहिए। अगर हम गलत लोगों से दूर हो जाते हैं तो भी हम ठीक है। मतलब मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे गलत लोग आए हैं जो मैं उनसे दूर हो गई हूँ,
और एक टाइम के बाद उन्हें अकल आई है, फिर उन्होंने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है, बट फिर मैं उन लोगों के वो नहीं करती, फिर अपनी लाइफ में जगह नहीं देती, ना ही मैं उन लोगों से बात करती हूँ। तो बस गुरुजी के बहुत बहुत शुक्राने हैं कि मुझे इतनी अच्छी लाइफ ब्लेस की उन्होंने, और मुझे इतनी अच्छी मॉम दी। मेरे फादर नहीं है एक्चुअली, तो अब खैर ये तो खैर भगवान का लिखा है कि किसको कितना जीना है और किसकी कितनी उम्र है, ये सब भगवान के हाथ में, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम बोलने वाले कुछ नहीं होते हैं। बट हाँ, ये कि जब मेरे पापा गए थे तो बहुत एकदम से सब ऐसा लगा था जैसे सब ख़त्म हो गया हो लाइफ में, मगर फिर स्टार्टिंग की धीरे धीरे। फिर उसके बाद मेरे साथ बहुत कुछ हुआ ऐसा कि मुझे ऐसा लगा कि बस अब नहीं जीना और अब तो बस यहीं पे अपनी लाइफ ख़त्म कर देनी है। तो नहीं, बट फिर मैंने अपनी मॉम की तरफ देखा और मुझे लगा कि नहीं, मेरे को इनके लिए जीना चाहिए अपनी लाइफ में। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आती हैं हमारी लाइफ में जो हमें ऐसा लगता है, बट उसके बाद भगवान हमें इतनी हिम्मत दे देता है कि हाँ, ये लगता है कि नहीं, हमें लड़ना है इन परिस्थितियों से और इनसे निकलना है। तो आज की डेट में मैं इस लेवल पर हूँ तो केवल और केवल अपने गुरु भगवान की वजह से हूँ, अपने गुरुजी की, उनकी मेहर की वजह से। उन्होंने मेरे ऊपर इतनी मेहर कर रखी है कि मैं इतना मतलब इन चीज़ों से इतना निकली हूँ कि ऐसी सिचुएशन से मैं अपनी लाइफ से निकल कर आई हूँ कि वैसी सिचुएशन में लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुकी हूँ अपनी लाइफ में। और ये सब हुआ गुरुजी की वजह से ही, उन्होंने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है। और मैं इस चीज़ का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना करूँगी कि उनकी ही वजह से आज मैं हूँ, वरना पता नहीं मेरा क्या होता, मैं होती भी या नहीं होती। मैंने पहले भी ये चीज़ शेयर की है कि शायद मैं नहीं भी होती या नहीं होती भी या नहीं होती, मतलब इतना नहीं होती जितना मैं उनकी वजह से हूँ, उनके साथ की वजह से हूँ। उनका साथ है तो मैं हूँ, ये समझ लीजिए। वो मुझे हर पल सपोर्ट करते हैं, हर पल मुझे वो देते हैं कि ये गलत है, ये सही है, मुझे सही रास्ता दिखाते हैं। वो मेरी लाइफ में ये समझ लीजिए सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बस ये है कि ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। मैं चाहती हूँ जैसे मैं अपनी लाइफ में अपने करियर में आगे बढ़ रही हूँ, ऐसे और लोग भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, अपने करियर में मेहनत करें। देखो, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता, इतना तो मैंने जान लिया है अपनी लाइफ में। बिना मेहनत के तो भगवान भी आपका साथ नहीं देंगे। आप मेहनत करोगे तो भगवान आपका बिल्कुल साथ देंगे, क्यों नहीं देंगे आपका साथ भगवान। आप मेहनत तो करो। जो लोग रोते हैं ना अपनी लाइफ में, मुझे ये लगता है कि वो लोग क्यों रो रहे हैं। अगर वो अपने पैरों पे खड़े हैं, अगर वो इतने पढ़े लिखे हैं, तो भाई स्टैंड करें, अपने लिए स्टैंड लें, और फिर भगवान भी उनका मेहनत करें अपने लिए भाई, तब भगवान भी उनको साथ देंगे। ये वाली चीज़, और जो लोग मेहनत करते हैं वो लोग मुझे बहुत पसंद है तहे दिल से, मैं उन्हें सपोर्ट करती हूँ इवन। तो मुझे लगता है कि बस गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है जो वो मेरे साथ हैं। और मैं अपनी जी जान लगा दूँगी, मैं अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करूँगी, बहुत मेहनत करूँगी, ताकि मैं ऊपर टॉप पे पहुँचूँ और उस लेवल पे पहुँचूँ, उस मकाम पे पहुँचूँ जो मैंने सोच रखा है। तो बस वही है कि ये रहता है कि और मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करे, मुझे आप लोग सपोर्ट करो, जितने भी संगत है गुरुजी की, जितनी भी संगत है, सब एक फैमिली है, हम लोग सब एक फैमिली ही हैं। हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें ऐसे ही। और सारी, मैं तो ये कह रही हूँ कि जितनी भी संगत है या जो संगत नई भी है, वो सब अपने गोल्स को अचीव करें, अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट बने। स्पेशली फॉर गर्ल्स, लड़कियों का ये रहता है कि नहीं भी करती लड़कियां, नहीं भी बनती इंडिपेंडेंट, उनको ये रहता है कि हाँ बस शादी कर दी हो गया। बट ऐसा नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग हर लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट लड़की होती है ना, लोग उसको है ना रिस्पेक्ट की नज़रों से देखते हैं, मैंने ये देखा है। और जो मतलब नहीं होती ना इंडिपेंडेंट, डिपेंड होती है घर वालों पे, लोग अपने मतलब रिस्पेक्ट नहीं करते ऐसे फिर लड़कियों की। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं अपनी लाइफ में, तो इसलिए मैं आज ये कह सकती हूँ कि हाँ, हर लड़की को इंडिपेंडेंट बनना चाहिए अपनी लाइफ में।
और मैं ये चाहती हूँ कि मेरा ये सत्संग जो भी सुने वो एटलीस्ट ये तो इतना तो सोचे कि हाँ मुझे अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना है। कोई भी लड़की सुन के ये ना सोचे कि हाँ नहीं, हर लड़की को ये सोचना चाहिए कि मुझे मतलब शादी और बच्चे तो मोस्टली हर कोई ही कर रहा है, हर कोई पैदा कर रहा है, बट अपनी लाइफ में इसके अलावा भी बहुत कुछ करना है, अपने लिए भी जीना है, जैसे इंडिपेंडेंट बनना है, तो आपकी एक अलग रिस्पेक्ट होती है, ये मैंने देखा है। तो बस मैं आज जो भी कुछ हूँ गुरुजी की वजह से हूँ, उनका सब कुछ मतलब वो अगर आज मुझे खाना भी दे रहे हैं ना तो वो उनके शुक्राने हैं बहुत बहुत, उनकी वजह, उनके नसीब से मुझे सब मिल रहा है, वो मेरे नसीब में है इसलिए मुझे सब मिल रहा है। उनका आशीर्वाद मेरे सर पर है, उनकी मेहर मेरे ऊपर है, तो बस उन्हीं की वजह से मैं आज सांसें भी ले पा रही हूँ। तो मैं आज स्वस्थ हूँ तो उन्हीं के कारण हूँ, और सब स्वस्थ रहें अपनी लाइफ में। और जो भी मेरे सत्संग सुनते हैं या नहीं भी सुनते, जो भी गुरुजी की संगत है या जो भी नई संगत है, वो सब अपनी लाइफ में खुश रहे। बस हर कोई अपनी लाइफ में खुश रहे, अपने लाइफ में गोल्स को अचीव करे, मैं बस यही चाहूँगी। और मेरी लाइफ में मैंने जो भी कुछ किया है मैं उसका पूरा क्रेडिट गुरुजी को देती हूँ, और गुरुजी ही हैं सब करने वाले। और मैं इसके आगे कुछ क्या ही बोलूँ, क्योंकि सब गुरुजी हैं करने वाले। मैं आज इतना मतलब ये सत्संग अगर मैं शेयर कर रही हूँ, ये शुक्राना सत्संग मैं कर रही हूँ, तो ये केवल और केवल गुरुजी के ही कारण, क्योंकि उन्होंने ही मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया, और मुझे पता है आगे भी वही मुझे लेके जाएंगे। सो मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे ही ख़त्म करती हूँ, मतलब कंप्लीट कर रही हूँ। सब खुश रहें अपनी लाइफ में, आगे बढ़ें, गोल्स अचीव करें अपने करियर में, मैं बस यही चाहूँगी। और ऐसे ही गुरुजी मेरे को भी आगे तक ले जाएं, सपोर्ट करें मेरी लाइफ में, नेगेटिव चीज़ों को निकाल दें मेरी लाइफ से, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं मेरी लाइफ में, मैं बस यही बोलूँगी। मैं अपने सत्संग को यहीं पे ही कंप्लीट करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आप लोगों ने अपना सत्संग शेयर किया और सभी संगत को ब्लेसिंग पाने का मौका दिया। कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे और आप लोग के पूरे फैमिली को ब्लेस करते रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर करना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी मिलेगा आपको, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख कर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। संगत जी, आपका सत्संग भी गुरु परिवार में जरूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।